चुनावी 2024 की गूंज व चुनावी बिसात पर तय मोहरे बिछाने राजनीतिक दलों ने शुरू कर दिए हैं। जाति धर्म की ठसक को लेकर एक लंबी फ्रेस खड़ी हुई होती जा रही है। इसमें अति पिछड़े समाज को तैयार रहने की जरूरत है। अति पिछड़े वर्ग को जो राजनीति के स्कूल में पिछली लाइन में बैठता है, राजनीति की इस गाड़ी में यदि सवार हो गया तो वह पिछले पायदान पर खड़ा होकर उसे सफर तय करना पड़ता है, या फिर पीछे लटकर किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उसे विधानसभा तक पहुंचना होता है। प्रजापति, कश्यप, मल्लाह, निषाद, पाल, गडरिया को आपने हर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। सदियों से मनुवादियों की सेवा करते करते ये तमाम समाज अपनी पहचान भूल गए हैं। धीवर घड़े को पानी भर के लाएगा, मगर उसके बाद वह उस घड़े से पानी नहीं पी सकता। कुम्हार घड़ा बनाएगा, मगर उस घड़े में रखे गए सामान को छू नहीं पाएगा। चमार जूते बनाएगा, मगर उसके बाद वह अछूत माना जाएगा। मरे हुए मस्कदाने से आप अपने घरों में पानी झींवर से छिड़कवा सकते हैं, मगर उसके बाद उसे छू नहीं सकते। कुम्हार मनुवादी लोगों को यदि मिट्टी के बर्तन सिर पर रखकर लेकर जाता है और अपनी बारी का इंतजार करता है उसके घर के दरवाजे पर बैठकर। वहीं पर बढ़ई लोहार घर घर जाकर फर्नीचर बनाते हैं, मगर मेहनताने के लिए उन्हें तिरस्कार की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ता है। इस तरह की तिरस्कार की जिंदगी जीने पर मजबूर कौन लोगों ने हमें किया, यह हम आज देखेंगे। और हम क्या वे तमाम अत्याचार भूल गए हैं? यह जिंदगी जीने पर जिन लोगों ने हमें मजबूर किया, जो शिल्पकार रचना की एक ऐसी नायाब चीज बना सकता है जो विश्व के भी ऊंचा अपना नाम कर सकता है, फिर भी इन जातियों को गुलामी की जिंदगी से क्यों जूझना पड़ा? और इनके जिम्मेदार है कौन? क्या इनके जिम्मेदार मुगल है, हूण है, या फिर अंग्रेज है? इसी बात को देखने के लिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आज जिन लोगों को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में होना चाहिए था, वह आज निम्न कोटि में कैसे आ गए? 1935 में अंग्रेजी सरकार ने कहा था जज बनने का अधिकार कुम्हार के बेटे को। लोहार, कश्यप, धीमान, कहार, मांझी, मलथुआ आदि इन तमाम जातियों के लोगों को है। इन्हें पढ़ने की छूट दी जाए, इन्हें अलग से आरक्षित किया जाए, मगर लाला लाजपत राय, बाबा गांधी, गोखले, मनुवादी लोगों ने इसका विरोध। आखिर क्यों? क्या यह आजादी का एक हिस्सा था? अंग्रेजों का इसी कारण विरोध मनुवादी लोगों ने किया। यदि कुम्हार, कश्यप, नाई, पाल, गडरिया, धीमान का बेटा पढ़ लिख जाएगा तो वह भागीदारी बस इस छोटी सोच ने लेकर के जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों ने इसका विरोध किया और इस पर लाला लाजपत राय ने लाठी खाई और वह मारा। हालांकि हम उन्हें शहीद का दर्जा भी आ। उसके बाद संविधान मांगा गया। अंग्रेज चाहते थे संविधान का प्रारूप लोकतांत्रिक हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। अंग्रेजों ने इस संविधान में कहा यह प्रारूप 1935 के चार्टर्ड साइमन कमीशन का होना चाहिए, और वह साइमन कमीशन का प्रारूप ही था। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि संसद में कुम्हार, नाई, विश्वकर्मा, लोहार जाति के लोगों का भी होना जरूरी है। इसमें रत्नप्पा, कुम्हार व अन्य जाति के लोगों को भी जगह दी गई। मगर आजादी के बाद इन जातियों को लोकसभा सीट धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। आज ये सीटें ब्राह्मणों पर है या ठाकुरों पर है, उनका कब्जा हो गया है। लेकिन हो सकता है कुछ सर्वश्रेष्ठ ओबीसी जैसे गुज्जर, जाट, यादव का इन पर कब्जा हो, लेकिन सबसे ज्यादा इन लोगों की सीटों को छीना तो ब्राह्मण और ठाकुरों ने। इन जातियों ने आज भी अपना हक मांगने के लिए जूझना पड़ रहा है। यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाए, अंग्रेज हम पर जुल्म कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें रियासतदारों को गांधी बाबा ने मिलकर बाहर भगा दिया और आजादी पा। मुगल हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे थे, हमारे बच्चों को जिंदा दीवार में चिलवा रहे थे, जजिया हम पर लगवा रहे थे, हमारी बेटियों को उठा रहे थे। उस समय मनुवादी लोग मर गए थे क्या? उन्होंने आजादी की मांग क्यों नहीं की? मुझे लगता है इस बात को जानने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को हमें तलाशना होगा और देखना होगा। इन पन्नों में यदि आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। हो सकता है मुट्ठी भर तू पठान मुगल इस देश में काबिज हो गए। यहाँ पर जमींदार, रियासतदार और उद्योग पर किन लोगों का कब्जा था, यह आप भली भांति जानते हैं। इस लाइन में एक मोटी लाइन जो इतिहास के पन्ने पर खींच दी गई है, उसे जानकर आप और भी अचंभित हो जाएंगे। जागीरदार, जमींदार, रियासतदार, पटवारी, ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर राज मुगलों का था, लेकिन ये लोग रियासतदार भी थे, जागीरदार भी थे और पटवारी भी थे, और तमाम जज भी ब्राह्मण समाज से ही थे। तो आप सोच सकते हैं ये लोग उस समय गुलामी का विरोध क्यों करते। एक प्रपत्र आपको बताना जरूरी है, तो लाहौर के एक म्यूजियम में रखा गया है, जिसमें औरंगजेब ने लिखा है इस्लाम धर्म कबूल करो तो पटवारी बनो। तमाम ब्राह्मण, गोड ब्राह्मण, गाड़े जिन्हें हम बोलते हैं, वे इसमें कन्वर्ट हो गए
और पटवारी बन गए। वहीं पर जितने भी राजपूत समुदाय के लोग थे उन्होंने भी यह धर्म रियासत और जागीर पाने के लिए हासिल कर लिया, क्योंकि इस देश में इतना मुगल नहीं आया, इतने इस्लामिक लोग नहीं आए थे। ज्यादातर लोग यहीं पर कन्वर्ट हुए और वे किसी दबाव में नहीं बल्कि एक लालच में हुए। अब आप देख सकते हैं कि आखिर कुम्हार, गडरिया, लोहार आदि लोगों को जो पहले रियासतदार हुआ करते थे उन पर यह गुलामी का जो ठीकरा फोड़ा गया वो केवल इसलिए फोड़ा गया क्योंकि इन लोगों ने अपनी बेटियां मुगलों को नहीं, इन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं। यही कारण है कि एक कुम्हार जो पहले प्रजापति वंश चलाता था, दक्ष वंश चलाता था, वह बाद में कुम्हार बन गया। गडरिये को भेड़ का काम दिया गया, वह भेड़ चराने का काम करता था, तब जाकर उसे रोटी मिलती थी। और वही लंबी प्रेस आज भी जो की तो चलती हुई आ रही है। आजादी में बाद भी आज इन लोगों को हक और हिस्सा नहीं मिल पाया। आज जरूरी है आप अपने हक और हिस्से को मांगिए। निवेदन आपसे है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए। लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगा करके काला कर दे, बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी आप